नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी कक्षा 12वीं में और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 सेट में क्वेश्चन पेपर बनता है और हर साल किसी न किसी सेट में इनका साहित्यिक परिचय देखने को मिल जाता है। और साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि एक साहित्यिक परिचय गद्य से लिखना होता है और एक साहित्यिक परिचय पद्य से लिखना होता है, और उसी पद्य से एक महत्वपूर्ण काव्यत्री का साहित्यिक परिचय है महादेवी वर्मा का। अब लिखने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। तो आप सभी को कैसे लिखना है जिससे 80 शब्द पूरा भी हो सके और पूरे 5 में 5 नंबर मिल भी सके। तो उसके लिए मेरे दोस्त, आप जिस लेखक या फिर जिस कवि काव्यत्री का साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं उनका आपको नामांकन कर देना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आप किस लेखक या फिर किस कवि काव्यत्री का साहित्यिक परिचय लिखे हैं। उसके बाद से मेरे दोस्त जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा, और जीवन परिचय में उनका नाम, जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पे रहा करते थे, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन से पढ़ाई की है और कहाँ से किए, उनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है। और बहुत से मेरे भाई का सवाल रहता है कि ये जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय क्यों लिखेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातों को अगर छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सबसे जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। अब जब शिक्षित परिवार है तो उनके जो लड़के या फिर लड़कियां होंगी उन पर भी शिक्षा का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक ना। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल भी रहे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। जो इनके पिताजी का नाम था वो गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। और इनकी माता की बात करें तो हेमरानी देवी था, जो परम विदुषी, विदुषी का मतलब होता है जो महिला बुद्धिमान होती है, जिस महिला के पास ज्यादा जानकारी होता है उसे विदुषी कहा जाता है। उसके साथ साथ धार्मिक महिला भी थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी माता धार्मिक महिला यानी कि जिस धर्म के अंतर्गत आती थी उस धर्म में क्या सही क्या गलत बताया जाता है उस पर वो यकीन करती थी, ठीक ना। जैसे एक दूसरे के प्रति व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए, छोटे और बड़े का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, जो उनके धर्म के अंतर्गत सिखाया जाता था उसको ये अपनाती थी, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था, क्योंकि इनके पिताजी प्रधानाचार्य थे, इनकी माता धार्मिक महिला, उसके साथ साथ एक बुद्धिमान महिला यानी कि विदुषी भी थी। इसीलिए जो महादेवी वर्मा है इनका मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। जो महादेवी वर्मा जी हैं, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आप सभी को इनका जन्म और इनकी मृत्यु को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस, मेन पॉइंट जन्म और मृत्यु ही होता है, इसलिए आप सभी को सही लिखना है। और आप सबका यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि यहाँ पर लेखिका क्यों लिखा गया है। महादेवी वर्मा तो काव्यत्री है ना। तो मेरे दोस्त, महादेवी वर्मा लेखिका के रूप में भी प्रसिद्ध है और कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे चाहे लेखिका लिख सकते हैं या फिर कवित्री लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक ना। उसके बाद से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। जो महादेवी वर्मा जी है ना, इस साहित्य में भी बहुत रुचि रखती थी, उसके साथ साथ संगीत और चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।
और इनकी काव्य यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जब साहित्य के क्षेत्र में गई और साहित्य के क्षेत्र में जाने के बाद से इन्होंने जो जो रचनाएं किए, जो इन्होंने काव्य लिखा, उन सबको देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब आप सभी को बता दें, पद्म भूषण की जो सम्मान होता है ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे भारत देश के तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसमें पहला पुरस्कार भारत रत्न होता है, जो कि उस नागरिक को दिया जाता है जो भारत देश के लिए काम करते हैं, भारत देश का नाम रोशन करते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, या फिर किसी खेल का क्षेत्र हो। अगर वो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाते हैं और अपना नाम के साथ साथ भारत देश का नाम रोशन करते हैं, तो उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है भारत रत्न के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति चाहें कि किसी को भारत रत्न दे दे या फिर पद्म भूषण विभूषण दे दे, तो बिना प्रधानमंत्री जी के सलाह पर वो नहीं दे सकते, ठीक ना। तो इन्हें पद्म भूषण यानी कि भारत देश के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और इससे नीचे स्तर पर आएंगे तो पद्मश्री देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो इनका काव्य यामा है, उनके लिए भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कवि कवयित्री लेखक लेखिका को अच्छा काम करने पर दिया जाता है। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। मेरे दोस्त, साहित्यिक परिचय का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में गए तो उन्होंने कौन कौन सा काम किया जिससे उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हीं सब बातों को साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। और महादेवी वर्मा जी को बताएं कि संगीत में भी इनका रुचि था, साहित्य में भी रुचि था, और इन्होंने साहित्यिक के क्षेत्र में जाकर जो रचनाएं किए उन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये रहा इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब आप सभी को कृतियां भी लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि या फिर कवयित्री का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय तो हो गया, लेकिन साथ में आप सभी को कृतियां भी लिखना है। और कृतियां में लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, जिसमें काव्य रचना है नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा आदि। और गद्य रचना है अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं आदि। आप सभी को बताया ना कि ये लेखिका के रूप में भी प्रसिद्ध थी और कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध थी। तो जब तक ये लेखिका के रूप में कार्य कर रही थी तो ये गद्य रचना की, और जब एक कवित्री के रूप में कार्य करना शुरू की तो काव्य रचना की, ठीक ना। तो वहां पे दर्शाया गया है कि जो काव्य रचना है नीरजा है, निहार है, रश्मि है, दीपशिखा है, उसके साथ साथ यामा है, और गद्य रचना भी है अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं। आप सभी को मेरे दोस्त इनकी रचनाएं याद रखना है। आप सब देखेंगे कि जितने साहित्यिक परिचय लेखक या फिर कवि का है, उनकी रचनाओं में से 1 से 2 प्रश्न आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। पूछ लिया जाएगा कि अतीत के चलचित्र किसकी गद्य रचना है, तो आपको तुरंत बताना है महादेवी वर्मा जी का है, ठीक ना। और ये महादेवी वर्मा लेखिका के रूप में भी प्रसिद्ध है, कवित्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगर आप इस तरीके से साहित्यिक परिचय उसके साथ साथ कृतियां लिखेंगे तो मेरे दोस्त आप 80 शब्द पूरा भी कर पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण लेखक, कवि, कवयित्री या फिर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए। वहाँ पे आप सभी को क्रम से चैप्टर वाइज सभी टॉपिक मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और हिंदी में 4 लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। और इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है।